तो सबसे पहले बात करने वाले हैं एमपी के अजयगढ़ की, जहां 5 मजदूरों की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। तो अजयगढ़ के कड़रहा गांव में हुए दर्दनाक कुआं हादसे में 5 मजदूरों की मौत के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार विभागों ने कोई सबक नहीं लिया है। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्यों की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अजयगढ़ नगर में आज भी मजदूरों की जिंदगी खतरे में डालकर काम कराया जा रहा है। नगर परिषद अजयगढ़ के अधीन मुख्य सड़क किनारे एक जर्जर और खस्ता हाल बावड़ी में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के निर्माण कार्य लगातार जारी है। मजदूर बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट और बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के गहरी बावड़ी के अंदर उतरकर काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जोखिम भरा काम पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है और नगर परिषद के अधिकारी कई बार मौके का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बावड़ी में काम हो रहा है वो पहले भी कई जगह से धंस चुकी है और उसकी हालत बेहद जर्जर है, जिसकी तस्वीरें खुद इसकी खतरनाक स्थिति बयां कर रहे हैं। मजदूर रोजी रोटी की मजबूरी में मौत के साए में काम करने को मजबूर होता है। कड़रहा हादसे में जिन परिवारों ने अपने बेटों, पति और पिता को खोया है, उनके घरों में आज भी मातम पसरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार विभागों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन किसी दूसरे बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या फिर समय रहते मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं, ये अभी मेरे को आपने के द्वारा बताया गया है। मैं भी कई बार निरीक्षण करने गया हूँ, क्योंकि वो राजाशाही जमाने की, चंदेल काल जमाने की, राजाशाही जमाने की बावड़ी है। उसको जल गंगा धन संवर्धन अभियान के तहत हम लोग उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा वो उसका सुधार कर रहे हैं, उसको प्राकृतिक स्वरूप देने का हमारा काम चल रहा है। जिस टाइप से वो पहले बनी हुई थी उसी का स्वरूप बदलकर उसको दोबारा उसको पुनर्जीवन। कब से चल रहा है सर ये काम? ये करीब 1 महीने से ऊपर हो गया। तो 1 महीना हो गया। जब आप निरीक्षण करने गए तो उस टाइम के मजदूर सुरक्षा उपकरण पहने हुए थे, यहाँ कोई जो इंतजाम थे? मैं कम से कम 3 से 4 बार मैंने वहाँ की विजिट की है, मैंने तो देखा है काम तो वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो भी है, यदि आज उन्हें सुरक्षा उपकरण नहीं पहना है तो मैं पुनः जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं है और क्या उनकी सुरक्षा हो सकती है। कुआं धंसने से 5 निर्दोष मजदूरों की मौत होने के बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। ताजा मामला अजयगढ़ नगर परिषद से प्रकाश में आया है, जहां पर रेस्ट हाउस के बाहर पुरानी एक बड़ी बावड़ी का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा मानक की अगर बात की जाए तो कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और उस बावड़ी के करीबन 25 फीट गहराई में 5 से 6 मजदूर काम कर रहे हैं। बावड़ी इतनी कमजोर है कि वो जर्जर हालत में है। अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना घटती है तो क्या इन मजदूरों का कौन होगा जिम्मेदार? जब इस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद सीएमओ से बात की गई तो वो भी गोलमेल जवाब देते नजर आए हैं। सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या कब तक इस तरीके की लापरवाही चलती रहेगी? क्या इसी तरह मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ चलता रहेगा? संदीप शुक्ला, अनादि टीवी, अजयगढ़। तो देखा आपने, पहले कुआं धंसने से मौत और उसके बाद अब बावड़ी कर रही है इंतजार। सुरक्षा उपकरणों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी 2 जून की रोटी का है। और ऐसे में इसी मजबूरी का फायदा ये अधिकारी कर्मचारी उठा लेते हैं जो बड़े पद पर मौजूद होते हैं। उनको किसी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते, उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है जो वाकई खतरनाक है। आप स्थिति बावड़ी की देख चुके हैं। आइए संदीप हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हालातों को जानने की कोशिश करते हैं। जर्जर बावड़ी में जान जोखिम में डालकर मजदूर काम कर रहे हैं। संदीप, जाहिर सी बात है तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन क्यों आखिर इस तरह का खिलवाड़ इनकी जान से किया जा रहा है? महज इसलिए कि मजबूर हैं, मजदूर हैं, काम करना इनकी मजबूरी है और इन्हें खतरे में भी डाल दिया जाते, ऑफ नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि आज जो इन्हें दिहाड़ी मिलनी है वो फिर मिल नहीं पाएगी। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर शासन में, सत्ता में बैठे हुए लोग, ये अधिकारी जिनके जिम्मे ये काम है वो करते हैं। और हम सीएमओ को सुन भी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले तो पहनते थे, आप गए होगे तो शायद नहीं पहना होगा। इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मंगलवार के दिन एक अप्रिय घटना, कुआं धंस जाने से 5 निर्दोष मजदूरों की मौत हुई है, जिसके बाद भी अजयगढ़ नगरीय प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है
और अभी अजयगढ़ रेस्ट हाउस के बाहर एक बड़ी बावड़ी है, करीबन 100 साल पुरानी बावड़ी का सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। वहां पर अगर सुरक्षा दृष्टि की ओर से देखा जाए तो कोई प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। उस बावड़ी के नीचे करीबन 25 फीट नीचे 5-6 मजदूर काम कर रहे हैं। ना तो वो कोई सुरक्षा कवच पहने हुए हैं, ना ही वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता इंतजाम है, ना ही वहां पर मौके पर इंजीनियर तैनात है। जब इस पूरे मामले को लेकर के नगर परिषद के सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने भी गोल मटोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ लिया है। पारुल, मैं अब बता दूं कि इस तरीके पहले भी, जबकि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसी कोई बावड़ी या कुआं कोई भी हो, पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम में बैठे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी आदतों में बाज नहीं आ रहे हैं और मजदूरों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ खेल रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी पारुल बरकरार है, कब तक ऐसे निर्दोष मजदूरों की जिंदगी से खेला जाएगा। जी पारुल। बिल्कुल, जबकि नियम साफ कहते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा कोई काम करवाया जाए जिसमें किसी भी तरह का जोखिम हो तो सेफ्टी उपकरण का ध्यान रखना चाहिए। वहां क्यों आखिर, क्योंकि इससे पहले भी जब कुएं का काम हो रहा था तो तब भी यही बात थी कि सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सुरक्षा उपकरणों का कोई ख्याल नहीं रखा गया था और अब भी शायद यही स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि अब कब तक ये सुधरेगा मामला या फिर कब तक मजदूरों की जान को भी अनमोल समझा जाएगा, क्या पता। बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए।